दोस्तों, आखिर क्या है किसानों की मांग? क्यों किसान दिल्ली पर कूच करने में जुट गए हैं? वित्त मंत्री सीतारमण ने आखिर क्या कहा है? किस वजह से हो रहा है प्रोटेस्ट? अब तक कितने लोग घायल हो गए और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में किसान एक बार फिर दस्तक देने को तैयार है। पंजाब, हरियाणा समेत तमाम राज्यों के किसानों ने दिल्ली के घेराव की तैयारी कर ली है। इसे दिल्ली चलो नाम दिया गया है। 2 साल बाद होने जा रहे इस विशाल आंदोलन को तमाम लोग किसान आंदोलन 2.0 भी कह रहे हैं। चलो दिल्ली को रोकने के लिए सोमवार देर शाम तक किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक भी हुई है, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद मंगलवार से किसानों ने दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर दिया, लेकिन पंजाब से चले किसानों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। आपको बता दें, इससे पहले किसानों ने साल 2020-21 में आंदोलन किया था। दिल्ली की सीमाओं पर हुए इस आंदोलन के सामने मोदी सरकार को भी घुटने टेकने पड़े थे। साल 2021 की तरह ही इस बार भी किसान एक बार फिर अपनी तमाम मांगों के साथ सड़कों पर उतर गए हैं। इस बार किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन भी लेकर आए हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन हासिल नहीं है। ये किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर पर नहीं हो रहा है। इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फिलहाल सहमति नहीं हो पा रही है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमा पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है, तो वहीं सीमेंट और कील की दीवारें भी खड़ी की गई हैं। इस तरह किसानों के प्रदर्शन को देखकर जहन में कई सारे सवाल आते हैं कि आखिर क्यों किसान दिल्ली की चौखट पर आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आखिर सरकार क्या चाहती है। सबसे पहले आपको बता दें, किसान शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हरियाणा और पंजाब की सीमा पर है और दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर है। और बस यहीं पर किसान अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से वहां का माहौल काफी गर्मा गया है। हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर पर किसानों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार दूसरे दिन भी झड़प हुई। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि हरियाणा की इस हिंसा में 24 जवान जख्मी हो गए। इनमें से एक डीएसपी अधिकारी भी शामिल है। इनके अलावा घायलों में 15 जवान शंभू बॉर्डर पर चोटिल हुए हैं, जबकि 9 अन्य जवान भी चोटिल हुए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि घायल किसानों में 60 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। वहीं इस हिंसा के बीच हुई झड़प में शुभकरण सिंह नाम के एक किसान की मौत भी हो गई, जिसके बाद किसान साथियों की याद में किसान संगठनों ने 24 फरवरी को कैंडल मार्च निकालने का फैसला किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन किसानों की मांगे क्या हैं? तो आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानून बनाने सहित अलग अलग तरह की मांगों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सीमा पर जारी है। किसानों की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून है। इसके अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल किसान कृषि कर्ज माफ करने की मांग भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान 58 साल से ज्यादा उम्र के फार्मर को पेंशन योजना लागू करके 10,000 रूपए हर महीने देने की बात भी कह रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का हिसाब लगाते वक्त खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का हिसाब लगाना। इसके अलावा भी कई मांगे किसानों ने भारत सरकार के सामने रखी हैं। आपको बता दें, इन संगठनों का मुद्दा वही है जो संयुक्त किसान मोर्चा उठा रहा है। इसमें सबसे बड़ी मांग फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून है। इसके अलावा बिजली की दरों में रियायत और कर्ज माफी का भी मुद्दा है। किसानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा में धारा 144 लगाई तो गई, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद नहीं है। पंजाब में भी इसी तरह का हाल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने उनके मुद्दे को सुनने या समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि सरकार और किसानों के नेता यानी सरवन सिंह पंढेर के बीच 8, 12 और 25 फरवरी को मीटिंग हुई है, लेकिन इनमें कोई सफलता नहीं मिली। दरअसल किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों की सरकार से करीब 13 मांगे हैं, जिनमें से सरकार की तरफ से 10 मांगों को मान लिया गया है। अब बात सिर्फ 3 मांगों पर अटकी हुई है। पहला, एमएसपी, किसानों के कर्ज माफी और 60 साल से ज्यादा उम्र के इंसान के पेंशन। 18 फरवरी को चौथी मीटिंग के दौरान सरकार ने धान, गेहूं के अलावा 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी का प्रपोजल रखा था, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि उन्हें फुल एमएसपी गारंटी चाहिए। किसानों के साथ चौथी मीटिंग की बातचीत के नतीजे बेकार आने के बाद भी केंद्र सरकार किसानों से बातचीत की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 फरवरी को कहा कि केंद्र ने मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति की स्थापना की है, जो किसानों के साथ बातचीत कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आय बढ़ाने से लेकर छोटे छोटे खर्चों में मदद की है और साथ ही पीएम मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए हैं।
फिलहाल अभी किसानों ने बताया है कि वो 28 फरवरी को दोनों संगठन बैठेंगे और चर्चा करेंगे। इसके बाद 29 फरवरी को दिल्ली चलो आंदोलन के अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा। वेल अभी किसानों ने अपना प्रोटेस्ट रोक रखा है। वेल अब देखना यह है कि आखिर सरकार किसानों के लिए कौन सा कदम उठाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।